मेरी दुकान नई अनाज मंडी के अंदर शॉप नंबर 152 है जी। और मैं यहाँ काफ़ी लंबे टाइम से आड़त का बिजनेस कर रहा है जी। और ये हमारी दुकानें 15 बाई 37.5 की दुकानें हैं जो गवर्नमेंट की अलाटमेंट के मतलब मुताबिक हमारे को मिली थी। तो जी इसके अंदर लंबे टाइम से बिजनेस साफ सुथरा चल रहा। सारे आड़ती अच्छे तरीके से इसी लाइनों से बिजनेस कर रहे। बड़ी दुकानें भी हैं जी, छोटी भी हैं जी। और इनके बरामदे सरकार के मुताबिक बने थे। उनमें से मुनीम भाई, आड़ती भाई या मजदूर भाई जब बरसात का सीजन होता था तो इसमें आकर के खड़े हो जाते थे। उसके बाद जब अपना बरसात बंद हो जाती थी तो आप अपने कामों के ऊपर चले जाते थे। तो इसीलिए सरकार ने ये सारी दुकानों के आगे बरामदे बनाए हुए हैं। यहाँ तक बूथ जो प्लाट है उनके आगे भी बरामदे बनाए हुए थे। तो अब क्या है जी, ये जो 15 बाई 37.5 की हमारी दो लाइनें हैं जी बीच में, सेंट्रल मार्केट कमेटी के बिल्कुल सामने, इसके अंदर कुछ आड़तियों ने मतलब ये कंस्ट्रक्शन बरामदे की दीवारें बना के उसको बंद कर दिया गया है। और उसकी देखा देखी मेरा पड़ोसी दुकान नंबर 151, इसने तो सारी सीमाएं लांघ दी जी। इसने क्या काम करा, जो बरामदा भी था उसकी दोनों दीवारें बंद करके और जो हमारा साजला पिलर था उसको भी बीच में से फोड़ करके वो लेंटर को काट दिया। अपनी सीढ़ियाँ जो इसकी चढ़ रही थी वो सारी तोड़ दी। हमारी दुकान के अंदर 3-4 दिन इतनी बड़ी धड़कन रही क्योंकि इन्होंने बढ़िया थोड़े से तोड़वाई जी। हम तो दुकान के अंदर भी नहीं बैठे भाई शायद कभी हमारी दुकान ना गिर जाए, क्योंकि इन्होंने पिलर का बीम काट दिया और पिछली दीवार वो भी निकाल दी, उसका सारा सरिया काट दिया। तो हमें तो खतरा बन गया था भाई कभी हमारी दुकान भी ना गिर जाए। हम तो बाहर बैठ गए थे जी। फिर ऐसा हुआ जी 17-18 तारीख के आसपास पिछले महीने 11 के अंदर मैं चंडीगढ़ जा रहा था जी अपने भतीजे के लड़के को लेकर के। उसका थोड़ा आंखों का मतलब इलाज चल रहा था जी। उसके बाद जब मैं 20 तारीख को आया मैंने देखा भाई इसने 151 नंबर वाले ना अपनी दोनों पासे की दीवारें कर दी जी। और उसका कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था जी, इलीगल चल रहा था जी। जैसे कानून के मुताबिक था मार्केट कमेटी के, उसके मुताबिक नहीं था। मैं मार्केट कमेटी के अंदर गया 20 तारीख को, मैंने अपनी एक एप्लीकेशन लिखी अपने हाथ से जी। उसको लेकर के मैं गया। उस दिन 20 तारीख को मार्केट कमेटी में सेक्रेटरी साहब छुट्टी पे थे और इत्तेफाक से चेयरमैन साहब बैठे थे। तो मैंने चेयरमैन साहब को वो एप्लीकेशन दी और चेयरमैन साहब ने उसी टाइम अपना जो क्या नाम उसका जितेंद्र है जी, उसको बुलाया और उसको बोला भी देख करके उसका काम रुकवा के आओ। उन्होंने अपना एक मुलाजिम भेजा जी और इसको बोला भी अपना काम बंद कर दीजिए और यो इलीगल है जी। लेकिन इसने काम नहीं बंद करा जी। फिर मैंने 2 दिन का इंतजार करके 24 तारीख को फिर मैंने 2 एप्लीकेशन अपने हाथ से जी लिखी और वह एक मार्केट कमेटी सेक्रेटरी के नाम लिखी और एक चेयरमैन साहब के नाम लिखी। फिर इन्होंने एक नोटिस निकाला जी सारी मेरी बात सुनने के बावजूद। तो नोटिस निकाल के इससे कहा भी अपने काम को तुरंत बंद कर दे। तो जी इसने काम नहीं बंद करा जी उस 24 तारीख से लेकर के और आज मेरे ख्याल 12-13 तारीख होगी जी। आज तक भी आप देख लो उसका काम जारी है जी। इसने 3 फुट अंदर का बर्थ भी करवा दिया जी, दीवारें तोड़ दी जी, अंदर गवर्नमेंट का नक्शा जो बनाया था वो सारा तोड़ फोड़ कर दिया जी और बरामदा बंद कर दिया जी। आमना तो अपनी दुकान का भी खतरा भी कभी हमारी दुकान भी ना गिर जाए, क्योंकि पिलर के अंदर से भी खत्म है गया जियो इस करका। तो मैंने सेक्रेटरी साहब को भी लिखा, उन्होंने थोड़ी सी हल्की सी कार्रवाई करी, जैसे नोटिस भेजा जी। फिर मेरे को खास रिस्पांस नहीं मिला तो जी मैं फिर एसडीएम साहब के पास भी अपनी दरखास्त लेकर गया इनके 10-12 दिन के बाद को भी 2-1 को मैंने अपनी दरखास्त एसडीएम साहब को भी दी। उसके बाद एसडीएम साहब ने फिर इनको जो बोला होगा तो मेरे को तो पता नहीं है, जो जैसी लीगल कार्रवाई थी उसके बाद इन्होंने नोटिस काटा, दूसरा नोटिस काटा या पहला नोटिस काटा मेरे को नहीं पता जी। तो जी इसने काम नहीं बंद करा जी। मैंने जी फिर इसके बाद फिर एक एप्लीकेशन एसडीएम साहब के लिए डीसी साहब के लिए भी लिख ली। अगर जो कोई कार्रवाई नहीं हुई तो मैं डीसी साहब के पास भी जाऊँगा और अगर जो वहाँ भी बात नहीं बनी तो मैं ग्रीवेंसेस मीटिंग के अंदर भी मैं अपना प्रस्ताव रखूँगा, क्योंकि मेरे को तो बिजनेस करना है।
तो मेरे को तो यहाँ बैठने के लिए सुरक्षित स्थान चाहिए जी। देखो जी, मैंने तो प्रशासन को जागरूक कर दिया था भी इसने कर रखा, और आगे दुकानें भी, क्योंकि देखने में आ रहा भी कई कई दुकाना ना मतलब बरामदे बंद करके आगे शटर भी लगा दिए जी। देखा देखी जी सारा काम हो गया जी। अब तो काम चल रहा है जी। अगर जो जो निर्माण नहीं रुका तो ये तो सारे बरामदे बंद बंद हो जाएंगे जी। ये कानून की तो जैन उड़ा दी जिन लोगों ने जी। तो मेरा तो प्रशासन से भी यही कहना और पत्रकार भाइयों से भी यही कहना भी, क्योंकि आप तो पत्रकार हो, छोटी से छोटी बात को भी मतलब प्रशासन के सामने रखते हो, सरकार के सामने रखते हो, इसलिए मैंने आपको ये अपनी अपनी बातें सारी कही। तो क्या नाम है आपका? मेरा नाम जी ऋषिपाल है। मेरी फर्म तेलूराम ऋषिपाल एंड सन्स के नाम से है जी। और मैं बहुत दुखी रहा जी, क्योंकि मैं तो यहाँ बैठ भी नहीं सकता जी। और मेरा जी इसके बारे में प्रशासन से यही कहना और आप लोगों से भी यही कहना भाई ये कब्जे जल्द से जल्द पटवाए जाए, न्याय दिया जाए। ऐसा है, 152 नंबर के जो मालिक हैं ऋषिपाल जी, उन्होंने हमारे यहाँ मार्केट कमेटी चेयरमैन साहब को लिखित रूप में शिकायत दी। 20 तारीख को आए थे वो दफ्तर में, और उस दिन मैं छुट्टी पे था। और उसके बाद ऋषिपाल मेरे से भी मिले, और हमने मार्केट कमेटी की तरफ से अकेले 151 कोई नहीं, लगभग 35 नोटिस मंडी में दिए हुए हैं, जिनको खुद तोड़ने का 1 हफ्ते का टाइम दिया था। अब कल 1 हफ्ता पूरा हो जाएगा। इनको लीगली जो है कानूनन इनको 3 नोटिस देके, अकेले 151 का मुद्दा नहीं है अभी, ये पूरी मंडी का मुद्दा है। जिन्होंने भी किसी भी तरह की इंक्रोचमेंट कर रखी है उसको सबको हटवाएंगे, हम सारी तोड़वाएंगे। और चेयरमैन साहब ने ऋषिपाल से जो है जब शिकायत करने आया था वो, तो उससे 1 महीने का टाइम उन्होंने मांगा था, क्योंकि जो प्रोसेस है लीगली, जो प्रोसेस है कि भाई उसको नोटिस देंगे हम, फिर दूसरा नोटिस जाएगा, फिर तीसरा जाएगा, 3 नोटिस देके उसको ड्यूटी मजिस्ट्रेट लगवाकर हम उसको खुद तोड़वाने का काम करेंगे। अभी भी कंस्ट्रक्शन चल रही है? ऐसा है, ये हमारे संज्ञान में भी आया कि भाई वो नोटिस के बाद भी काम कर रहा है। तो मंडे को जैसे ही हमारे चेयरमैन साहब आते हैं, आपस में बात करके, अगर वो नोटिस के बाद भी कार्रवाई नहीं रोक रहा तो उसकी FIR करा देंगे परसों। तो बिल्कुल सख्त निर्देश, मतलब सख्त निर्देश है कि इसमें कोई भाईबंदी नहीं है, कोई लाग लपेट नहीं है। 101% हम इनको सबको तोड़वाएंगे, और किसी से कोई कोताही नहीं बरती जाएगी इस काम में। या तो खुद तोड़ लेंगे ये लोग, या हम तोड़वाएंगे। ये फाइनल है, ये आड़तियों को भी हमने बता दिया है।